गुजरात की जामनगर उत्तर सीट की बात करें तो इस वक्त ये हॉट सीट बन गई है। यहाँ लड़ाई ही इतनी दिलचस्प हो चली है क्योंकि लड़ाई जो है एक पूरा फैमिली ड्रामा है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बीजेपी की कैंडिडेट है, घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रही है और लाजमी भी है। तो उनकी ननंद यानी रविंद्र जडेजा की बहन उनके खिलाफ कैंपेन कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रही हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए गुजरात चुनाव में ननंद भाभी की इस सियासी लड़ाई की इनसाइड स्टोरी। ये है रविंद्र जडेजा और ये है उनकी पत्नी। और सगाई की इस तस्वीर में पीछे दिखाई दे रही हैं जड्डू की दीदी नैना जडेजा। अब रिसेप्शन की ये तस्वीर देखिए। फैमिली फोटो में भाई और भाभी के साथ नैना जडेजा फोटो खिंचवा रही हैं। लेकिन साल 2016 से लेकर 2022 तक तस्वीर काफी बदल चुकी है। कल तक एक ही फ्रेम में दिखने वाली ननद भौजाई अब सियासत के मैदान में धुर विरोधी बन गई। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है, तो वहीं इनकी ननद नैना जडेजा इसी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए टिकट मांग रही है। इस सीट पर सियासी फाइट इतनी टाइट है कि रविंद्र जडेजा को भी मैदान में उतरना पड़ गया। 14 नवंबर को इस सीट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। धर्मपत्नी का पर्चा भरवाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ रविंद्र जडेजा पहुंचे। भगवा कुर्ते में प्रचार करते हुए रविंद्र जडेजा ने पत्नी की जीत के लिए वोटरों से अपील भी की। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ इलेक्शन को लेके, और जितना हो सके उतना भाजपा का पार्टी का हम विकास करेंगे और उनका प्रचार के लिए जितना हो सके उतना मेरे से करेंगे। जो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब है, उनका जो मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास, वो बस वही उसके साथ, वो मंत्र के साथ हम जुड़े रहेंगे और जामनगर वासियों के लिए जितना हो सके उतना अच्छा काम और विकास की हम इच्छा रखेंगे। रिवाबा जडेजा के लिए ये राजनीति की पहली इनिंग्स। 2019 में राजनीति में कदम रखने वाली रिवाबा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और जीत की पूरी उम्मीद भी कर रही हैं। केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, CR पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दरअसल रिवाबा 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने 2022 में रिवाबा को टिकट दिया। पार्टी ने कद्दावर नेता हकूबा जडेजा का टिकट काटकर रिवाबा को मैदान में उतारा है। रिवाबा के चाचा हरि सिंह सोलंकी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। रिवाबा शुरुआत से ही सोशल वर्क में एक्टिव रही। करणी सेना से भी उनका जुड़ाव है, लिहाजा राजपूत वोट पाने की पूरी उम्मीद कर रही है। लेकिन इसी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी विपेंद्र सिंह जडेजा के लिए रिवाबा की ननद नैना एक्टिव हो गई। ननद नैना भाभी रिवाबा के खिलाफ जमकर कैंपेनिंग कर रही है। नैना पूरी उम्मीद कर रही है कि इस सीट पर जीत कांग्रेस की ही होनी है। रिवाबा के पास स्टार पावर भले ही, लेकिन नैना ने बीते 2 सालों में ग्राउंड पर बहुत काम किया है, जिसकी वजह से जनता के बीच उनकी तगड़ी बैठ हुई है। उनको टिकट मिला है, वो अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं और हम योद्धा है, कांग्रेस के योद्धा है। मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हूँ। हमारे प्रत्याशी है विपेंद्र सिंह जडेजा, मैं उनके लिए प्रचार कर रही हूँ और डेफिनेटली हमें लगता है कि हम अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। दरअसल शुरुआत में रिवाबा नैना की अच्छी दोस्त थी। नैना का भी रिवाबा से पुराना परिचय था। दोनों ने राजनीति में एंट्री एक साथ साल 2019 में ही रखी। रिवाबा बीजेपी में आई तो नैना ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। रिवाबा जामनगर से उम्मीदवार बनी है तो नैना यहां कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। जामनगर सीट पर ननद की जीत होती है या भाभी, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस सीट पर इस बार मुकाबला 2 तरफा है। साल 2012 में सीट पर कांग्रेस के टिकट पर धर्मेंद्र सिंह जडेजा यानी भकूबा जीते थे। 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर से विधायक बने, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। इसी वजह से यहाँ कांटे की टक्कर हो गई है। लड़ाई दिलचस्प है,
भाभी विधायक बनने का सपना देख रही हैं, तो ननद विरोधी टीम में खड़ी है। लेकिन एक बात तो तय है, जीत किसी की भी हो, जीत की मिठाई तो परिवार में ही बंटनी है। टीम न्यूज़ नेशन।